अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद महरीन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। एक अपना बचपन मुझे याद आ रहा है जब मेरा स्कूल का वेकेशंस के बाद फर्स्ट डे होता था तो स्कूल जाने की इतनी जल्दी होती थी कि नहीं, मुझे अपनी सारी फ्रेंड से मिलना है, उनसे गपशप लगानी है, उनसे सारा मालूम करना है कि किस तरह उनकी वेकेशंस गुजरी और कहाँ कहाँ वो लोग सब घूमने गए और मैं जहाँ जाती थी तो इतनी सारी बातें जमा हो जाती थी। तो बस आज वही कुछ हमारे घर में माहौल हो रहा है कि आज माशाल्लाह से इबाद के स्कूल भी दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बस आज इबाद स्कूल जाएंगे तो मैंने सोचा क्यों ना इबाद को स्कूल के लिए कुछ मज़ेदार सा लंच दिया जाए। और यहाँ पर मैंने बना लिया है इबादुर रहमान के लिए बहुत ही ज़्यादा कलरफुल सा कपकेक। 10 मिनट में ये कपकेक तैयार हो गया क्योंकि मैं सुबह फजर की नमाज़ में ही उठ गई थी और बच्चों को स्कूल भेजने में अभी काफ़ी टाइम था तो मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अच्छा सा बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने कपकेक रेडी कर लिया और इबाद और बच्चे सब सो रहे हैं। आज सिर्फ इबाद को ही स्कूल जाना है। तो आप सब भी बताइएगा कि आप लोगों को बच्चों को स्कूल दोबारा से भेजते हुए क्या फीलिंग हो रही है और कैसा लग रहा है, डर लग रहा है या नहीं। तो अगर आप लोगों को डर लग रहा है कि अभी हम स्कूल भेजेंगे तो अल्लाह ना करे कोई बीमारी या कुछ भी इस तरह का ना हो, तो बस इसका सिंपल सा एक ही हल है कि हम अल्लाह पे भरोसा रखें। 3 दफ़ा सिर्फ आप आयतल कुर्सी पर बच्चे पे दम कर दें, इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब एक दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि जाओ इस बंदे की हिफाजत करो। दूसरी बार जब हम आयतल कुर्सी पढ़ के दम करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं जाओ नीचे ज़मीन पे और इस बंदे की हिफाजत करो। लेकिन जब हम तीसरी मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ के और उसका दम करते हैं तो अल्लाह ताला ख़ुद अपने बंदे की हिफाजत करता है। तो बस मेरा तो ईमान है कि मैं अपने बच्चों पे 3 मर्तबा दम कर देती हूँ आयतल कुर्सी पढ़ के और बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर मैंने बना लिए हैं पराठे और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को उठाने के लिए, बच्चों को मतलब इबाद को उठाने, और बहुत आहिस्ता से उठाना पड़ेगा क्योंकि भाई बाकी बच्चों का स्कूल नहीं है, उनको नहीं उठाना वरना वो लोग मेरा अभी से जो है दिमाग खाना शुरू कर देंगे। सिर्फ इबाद को उठा के मैंने कहा कि इबाद बेटा आप जल्दी से जाएं और तैयार हो जाएं। जी, तो ये मेरा हीरो तैयार होके आ गए और इबादुर रहमान को बहुत ज़्यादा बनने संवरने का बहुत शौक़ है, अपने वालिद पे गए हैं और रज़ा को भी बहुत शौक़ था भाई। अब थोड़ा शौक़ कम हुआ है, वरना पहले तो रज़ा की आदत थी कि जब ऑफ़िस जाते थे तो एक एक घंटा शीशे में लगे हुए हैं और अपने आप को देखे जा रहे हैं। और हम लोगों को कहीं जाना होता, शादी ब्याह में कहीं पर भी जाना होता तो बस भाई मुझे तो 5 मिनट भी नहीं लगते थे क्योंकि मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है मेकअप का, किसी भी चीज़ का मुझे शौक़ नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा जो है इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ और मेरी आदत है कि मैं बहुत सिंपल रहती हूँ। तो बस लेकिन रज़ा को तो 2-2 घंटे लग जाते हैं तैयारी में और मैं पार्लर नहीं जाती थी। जब हमारे घर में जो है मेरे देवर की या किसी की शादी होती तो मैं पार्लर नहीं जाती, लेकिन रज़ा और इबादुर रहमान दोनों पार्लर में बैठे हुए होते थे। तो बस यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि रज़ा के भी ऑफ़िस जाने का टाइम हो गया था तो मैंने उनको भी उठा दिया। और ये मेरी रात की बची हुई निहारी थी, यही मैंने बच्चों को जो है स्कूल जाते हुए इबाद को नहारी गर्म करके पराठों के साथ दी थी और इबाद ने भी यही ब्रेकफास्ट किया और अब मैं और रज़ा भी निहारी पराठे खा रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को नाश्ते में निहारी कैसी लगती है। मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है
और मेरे घर में रज़ा और बच्चे कहते हैं कि मम्मा आप जिस दिन निहारी या दाल बना लें तो बस आपकी तो 2 दिन की छुट्टी हो जाती है और आप जो है फिर वो 2 दिन तक हमें खिलाती हैं। तो बस आज दोपहर में यही निहारी मुझे खिलानी थी इन बच्चों को, और क्योंकि रात को इतनी सी बनाई थी लेकिन इतनी सारी बच गई, तो मैंने सोचा बस आज दोपहर में कुछ भी नहीं बनाना। और जो है मेरी देवरानी, असल में जो मेरे सामने ही, मेरे घर के सामने वाली जो मेरी देवरानी है, उनकी छोटी वाली जो बेटी है मारिया, उसकी बर्थडे है। तो रात को उन्होंने इनवाइट किया था, तो मैंने सोचा कि रात को तो उनके घर पे जाके खाना खाना है, मुझे आज कुछ पकाना ही नहीं है, दोपहर का भी रात वाली निहारी रखी हुई है, तो चलें आज फिर पूरा किचन हम खाली करके और उसकी सफाई कर लेती हूँ। तो बस अभी मैंने जो है पूरा किचन खाली कर लिया है। और मेरी आदत है कि जब भी मैं किचन खाली करती हूँ तो सारी जितनी भी बर्नियाँ वगैरह हैं उन सब को खाली करके, उनको वॉश करके, फिर उनको ड्राई करके, फिर उनको दोबारा से फिल करके, फिर दोबारा से सेट करती हूँ। तो यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही किया मैंने। और शूटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को, कि शायद हो सकता है कि कुछ मैं अगर किसी को कुछ सिखा सकूं। वैसे भाई मुझे भी कुछ इतना ख़ास आता नहीं है, मैं क्या आप लोगों को सिखाऊंगी, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर आप लोग मुझसे सीख जाएं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ ये अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह अपने घर को क्लीन रखती हूँ, किस तरह अपने टाइम टेबल को मैनेज करती हूँ बच्चों के साथ। तो बस यही सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। और क्योंकि देखें, आप है ना कोशिश किया करें कि जब ऐसा कुछ हो कि रात को कुछ इस तरह का आप खाना बना लें जब आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने हैं। मैं अक्सर यही करती हूँ कि अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्क करना है, जैसे किसी दिन मुझे इस्त्री करनी होती है या मशीन लगानी होती है या कपड़े धोने होते हैं या फिर मुझे जो है किचन साफ़ करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क, के सफाई के अलावा भी हमारे बहुत से काम होते हैं एक हाउसवाइफ के। तो जिस दिन मुझे ये सारे एक्स्ट्रा काम करने होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को ही इस तरह का कोई सालन या फिर इस तरह का कुछ बना के रख दूं, या फिर मेरे अगर फ्रीज़र में, अगर मेरे माशाल्लाह, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत ही नेक हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि मेरा हिम्मत नहीं हो रही और मैं सालन वगैरह नहीं बना पा रही, तो थक गई हूँ या कुछ भी, तो मेरे बच्चे माशाल्लाह कबाब से भी रोटी खा लेते हैं। और अगर कबाब का भी नहीं हुआ हिम्मत मेरी या नहीं बने हुए, कभी कभार होता है, कभी बाई चांस हम कबाब भी बने हुए नहीं होते, तो माशाल्लाह से मेरे बच्चों को नखरे नहीं हैं और वो अंडा पराठा भी शौक़ से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर अब सारा मैंने काम ख़त्म कर लिया और अपना पूरा किचन अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। और बस इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और मैं बहुत थक जाती हूँ किचन क्लीनिंग में, मुझे बहुत टाइम लगता है क्योंकि मेरा घर जो है आप लोगों को जैसे पता है कि बहुत हवादार है, तो भाई मिट्टी बहुत आती है। और ये लाई थी ब्लैक एंड ब्राउन से मेरी फ्रेंड बच्चों के लिए, और मुझसे मिलने आई थी वो, तो वो आते हुए जो है बच्चों के लिए ये लेकर आई थी। तो मैंने सोचा इसकी पैकिंग आप लोगों को चेक करवाऊँ, कितनी ज़बरदस्त पैकिंग करते हैं ब्लैक एंड ब्राउन वाले। तो मुझे इनकी पैकिंग बहुत अच्छी लगी। डोनट्स सही थे बस, लेकिन पैकिंग बहुत अच्छी थी वाकई में। और लेकिन जो ये मेरे लिए लेकर आई थी, जो मेरी फ्रेंड हैं राइला भाभी, वो बिल्कुल इस तरह हैं जैसे एक बड़ी बहन होती हैं। मैं कभी भी अगर बीमार हो जाऊं या फिर मुझे कोई भी तकलीफ़ हो या फिर कभी भी मैं उदास हूं, तो वो सिर्फ़ मेरी आवाज़ सुन के भी है ना माशाल्लाह से पहचान जाती हैं। और कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरी दोस्त नहीं, मेरी माँ हैं, क्योंकि एक माँ जिस तरह अपने बच्चे को प्यार करती हैं और एकदम उनकी आवाज़ से पहचान जाती है ना कि नहीं मेरा बच्चा आज उदास है, बिल्कुल इसी तरह राइला भाभी मुझसे प्यार करती हैं। और फ़ौरन जैसे ही मैं अगर कभी उदास होती हूँ, मेरी आवाज़ वो सुनती हैं, तो फ़ौरन से भागी भागी आ जाती हैं और बोलती हैं क्या हुआ तुम्हें, क्यों उदास हो, क्या है क्या नहीं है, माशाल्लाह से। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे हमेशा बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले लोग मिले और बहुत ही लोगों ने मुझे हमेशा प्यार दिया है। तो बस ये अल्लाह का ही करम होता है हमारे ऊपर, हमारी तो कोई औकात, कोई हैसियत नहीं कि हमें कोई इतना मोहब्बत दे सके या इतना प्यार दे सके।
तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए ख़ास तोहफ़ा है कि मुझसे हमेशा जो भी मिला है ना, उसने हमेशा मुझे बहुत प्यार और बहुत इज़्ज़त दी है। तो बस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतनी मोहब्बत मुझे देते हैं। और सिर्फ़ मेरी फ़ैमिली या मेरी फ्रेंड्स वगैरह ही नहीं, मुझे यूट्यूब पे भी बहुत मोहब्बत मिली है। मुझे यूट्यूब पे काफ़ी लोग ऐसा मिले जो वाकई में मुझसे दिल से मोहब्बत करने लग गए। तो लेकिन उन लोगों में से किसी किसी के अगर कभी ऐसा होता है ना कि किसी वीडियो पे कमेंट्स नहीं आते, तो मुझे टेंशन हो जाती है कि नहीं यार, इसने मुझे कमेंट्स क्यों नहीं किया आज। तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस अब मैंने बच्चों को तैयार करना है जी। तो अब मैंने बच्चों को तैयार करके अपनी देवरानी के घर पे भेजा, और ये मेरे घर से निकलते के साथ ही सामने ही मेरी देवरानी का घर है। और यहाँ पर अहमद देखे शरारतें कर रहे हैं, और यहाँ पर सब बच्चे बैठे हुए हैं, गपशप चल रही है। अभी कुछ बच्चे तैयार हुए हैं, कुछ बच्चे नहीं हुए। तो मैं बच्चों को तंग करने के लिए आ गई थी। असल में मेरी आदत है थोड़ी मस्ती मजाक करने की, तो मैं यहाँ पर बच्चों को तंग कर रही हूँ कि क्या कर रहे हैं आप लोग और किस तरह की क्या गपशप चल रही है आप लोगों की। तो ये अली हैं जो मुझसे मजाक कर रहे थे, मेरे सबसे बड़े जेठ हैं, उनके बेटे। और ये है हमारी प्यारी सी बारबी डॉल, बहुत ही क्यूट सी मारिया, और बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी है। बहुत ही अल्लाह ताला मारिया के नसीब अच्छे करे। आज बर्थडे है मारिया की। आज मारिया माशाल्लाह से पूरे 2 साल की हो गई हैं। और माशाल्लाह हमारे घर में ही इतने बच्चे हैं हमारी बिल्डिंग में ही, मेरे देवर, मेरे जेठ, मेरे, तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती कि हम किसी और को बुलाएं या इनवाइट करें या कुछ भी करें। तो यहाँ पर हम सभी मिलके आपस में ही अपनी सारी खुशियाँ सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर सेलिब्रेट हो रही है बर्थडे। और ये है, अब हम करेंगे केक कटिंग। जी, तो देखिए हमारी प्यारी सी बारबी डॉल अपना फ़ोटो सेशन करवा रही हैं, और माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट लग रही थी। गोल्डन फ्रॉक इस पे इतनी सूट कर रही थी ना। तो बस आप सब भी जो भी देखने वाले हैं वो सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारी शहज़ादी को हमेशा हर किस्म की बुरी नज़र से बचाए और हमेशा ऐसे खुश रखे। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग भी मेरा बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मैं इस तरह के व्लॉग्स और बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।